जय जय श्री राधे श्याम। आरती लेते आइएगा। नहीं आरती वहीं पर रख दीजिए, वहीं पर रख दीजिए। वो आरती वहीं रहेगी, आ जाइए, आ जाइए। श्री राधे 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 श्री राधे। हाँ दे रहा हूँ। हमारे कार्य में तो पांडे जी की श्री राधे 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 श्री राधे। इतना यहीं कहीं बैठा पड़ी साइड में बैठी वहाँ बैठे। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारा। विभ्रगवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। गोपालबालं भुवने कपालं संसारमाया मतिमोहजालं। यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कृष्णपदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाण समये कफवातपीतैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणाम्बुदस्ते। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं
मुनिमानतोऽस्मि ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपाल भवाद्विपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् अतुलित बलधाम प्रेम शैलाभदेहं दनुज बलिकृशाणो ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुणविधानं वानराणां भीषं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागर सोय जातन की झाई परे तो श्याम हरित द्रुति होय मेरो मन माणिक गिरवी धर्यो श्री मनमोहन के पास कि प्रेम ब्याज इतन्यो बढ़ो के ना छूटन किया भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए तिनके पद वंदन किए तो नाशत विघ्न अनेक लाख बार हरि हरि कहे एक बार हरिदास अति प्रसन्न हो लाडली सदा विपिन गोवास नमः कुंज विहारिण्यै नमः कुंज विहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरूणां गुरवे नमः। परंपरात्पर अखिलेश्वर अकरुणा वरुणालय अकर्तुम कर्तुम सर्वसमर्थ मोरमुकुट पीतांबरधारी कृष्णचंद्र बनवारी और राधा रानी की कृपा से हमें यहाँ बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भावगंगा में गोते लगाएंगे और कुछ क्षण प्रभु का नाम संकीर्तन करेंगे। तत्पश्चात कथा में आगे बढ़ेंगे। तो सब मेरे साथ झूमते हुए प्रभु का नाम संकीर्तन करेंगे। सब प्रभु का नाम संकीर्तन करेंगे। भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल भज
श्री राधे
भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। समस्त श्रोता गणों की जय। सभी भक्त की जय। सभी संत की जय। श्री सोमेश्वरनाथ महादेव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमयी श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता, वैष्णव संतों का परम धन, उन आनंद कंद कुंज निकुंजेश्वर राधा रमण बाधा हरण सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण चंद्र और आनंद कंदिनी वृषभान नंदिनी श्यामा प्यारी बरसाने वाली रस रूपिणी प्रभु की परम आह्लादनी शक्ति राधा रानी की अनंत कृपा करुणा से सुरक्षा विभाग बालकों के द्वारा समायोजित श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने का स्वर्णिम अवसर, स्वर्णिम सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। भागवत क्या है? कथा सुनने बैठे हैं ना आप लोग? अरे बोलो ना, किसकी कथा सुन रहे हैं? भागवत की। तो हमें मालूम होना चाहिए ना कि भागवत क्या है। तो शास्त्रों में बताया गया, भगवतः इदं स्वरूपम भागवतम, जो भगवान का स्वरूप है वही भागवत है। जब भगवान श्री कृष्णचंद्र अपनी लीला को विश्राम देकर अपने धाम को जाने लगे तो श्री उद्धव जी महाराज ने हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना की और कहा कि प्रभु, आप तो जा रहे हो धरा धाम छोड़कर, आपके जाने के बाद हम किसकी शरण में जाएंगे? हम किसका भजन करेंगे? हम किसका पूजन करेंगे? तब उद्धव जी की इस प्रार्थना को सुनकर भगवान प्रकाश रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण में समाहित हो गए। श्रीमद् भागवत महापुराण कोई साधारण ग्रंथ नहीं है बंधुओं। अगर आप इसे समझ रहे हैं कि ये कोई साधारण ग्रंथ होगा, किसी दुकान पर मिल जाने वाला साधारण ग्रंथ होगा, तो ये आप भ्रम में हैं। वास्तविकता तो ये है, ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं, ये तो साक्षात मेरे बांके बिहारी का स्वरूप है। तेनेयम वांगमय मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरे। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं, ये तो साक्षात ठाकुर जी का स्वरूप है। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। ये साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है। हमारे वेदों में भागवत को फल कहा गया। भागवत एक ऐसा फल है जिसमें बीज और गुठली नहीं है। इसमें तो केवल रस ही रस है, केवल रस ही रस है। अच्छा, अब आप प्रश्न करेंगे कि महाराज अगर ये फल है तो सबको क्यों नहीं मिलता? ये किसको किसको मिलता है? ये भागवत रूपी फल जो है ये किसे प्राप्त होता है? क्या ये किसी तपस्या से प्राप्त होता है? क्या ये ज्ञान से प्राप्त होता है? क्या ये वैराग्य से प्राप्त होता है? साधना करने से प्राप्त होता है? ये कैसे प्राप्त होता है? तो बड़ी सुंदर बात कही गई। आप लोग जानना चाहते हैं किसे प्राप्त होता है? सुनिए। ए फल साधन ते नहीं होई,
ये फल साधन ते नहीं हुई। ये जो भागवत रूपी फल है ना, ये साधना से नहीं प्राप्त हो सकता, ये ज्ञान से नहीं प्राप्त हो सकता, ये वैराग्य से नहीं प्राप्त हो सकता। ये तो उसी को प्राप्त होता है जिसके ऊपर मेरे बांके बिहारी की असीम अनंत कृपा होती है। तो आज ये भागवत जो है, ये ठाकुर जी की कृपा से ही हमें प्राप्त हुई है। अब आप प्रश्न करेंगे फिर से कि ठीक है महाराज, अब ये बताओ, ये तो आपने बता दिया कि ये फल बांके बिहारी की कृपा से प्राप्त होती है, अब कैसे पता चले कि बांके बिहारी की कृपा हम पर है कि नहीं? प्रश्न है ना, कैसे पता चलेगा हमें कि हमारे ऊपर बांके बिहारी की कृपा है कि नहीं है? तो इसके लिए शास्त्रों में 3 बातें बताएंगे कि दुर्लभं त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वं मुमुक्षत्वं महापुरुष संश्रयः। दुर्लभम त्रयमेवैतत्, 3 चीजें जो बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी 3 चीजें हैं? मनुष्यत्व। देखिए, हम ये बता रहे हैं कि हमारे ऊपर बांके बिहारी जी की कृपा है या नहीं, ये कैसे पता किया जाए, है ना? तो पहली बात देखना, मनुष्यत्व। जिसको भी मानव का देह मिला है, जिसको भी मानव शरीर मिला है, समझना उसके ऊपर बांके बिहारी की बहुत बड़ी कृपा है। मनुष्यत्व। श्री रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी ना, कि मानव जन्म कितना दुर्लभ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से ठाकुर जी की कृपा से हमें मानव का शरीर मिलता है। तो अगर आप मानव शरीर में हैं तो समझिए कि बांके बिहारी जी की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर है। ये तो हो गई पहली बात। तो आप लोग तो सब मानव हैं, तो समझिए कि बांके बिहारी जी की पहली कृपा तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा है। दूसरी है मुमुक्षत्व। मानव शरीर मिला है तो हृदय में कहीं ना कहीं से ये बात प्रकट हो जाए कि मुझे तो मोक्ष प्राप्त करना है, मुझे तो केवल ठाकुर जी के चरणों में जाना है। अगर मोक्ष पाने की भावना आपके अंदर है तो समझना कि ये बांके बिहारी की बहुत बड़ी कृपा है। नहीं तो महाराज, कई लोग तो जन्म लेते हैं और ऐसे ही गोविंदाय नमो नमः, कभी कोई भावना आती ही नहीं मन में। एक बार कहिए ना, श्री राधे। तो अगर मानव शरीर पाने के बाद आपके अंदर ये भावना आ रही है कि मुझे तो मोक्ष प्राप्त करना है, तो समझना कि बांके बिहारी की बहुत बड़ी कृपा है। तो ये कृपा भी आप लोगों के अंदर है। तीसरा है महापुरुष संश्रय। मानव शरीर मिलने के बाद और अपना मोक्ष की भावना रखने के बाद अगर आप किसी भागवत जी की कथा में आकर बैठ जाते हैं तो समझना मेरे बांके बिहारी की परम कृपा आपके ऊपर है, परम कृपा आपके ऊपर है। क्योंकि आप लोग यहाँ आकर बैठे हैं भगवान की कथा में, तो बांके बिहारी की असीम कृपा है, तभी आप यहाँ पर बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं। भागवत जी साक्षात प्रभु श्री कृष्ण है। तेने वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरे। ये प्रभु की वाङ्मयी विग्रह है। अच्छा, जैसे भागवत जी को भगवान की मूर्ति कहा गया, तो मूर्ति कितने प्रकार की होती है? तो भागवत जी के 11वें स्कंद में ही इसका वर्णन है। भागवत जी में बताया गया है कि 8 प्रकार की मूर्ति होती है। कितने प्रकार की होती है? अरे बोलिए ना, 8 प्रकार की मूर्ति होती है।
शैली दारू मयी लोही लेप्या लेख्या च सैकती मनोमयी मणिमयी प्रतिमा अष्ट विधा स्मृता। लोहे की प्रतिमा होती है, मिट्टी की प्रतिमा होती है, लकड़ी की प्रतिमा होती है, बालू की प्रतिमा होती है, धातु की प्रतिमा होती है, मनोमयी एक हमारे मन की भी प्रतिमा होती है। जब हम प्रभु का स्मरण करने बैठते हैं तो एक छवि हमारे अंदर प्रभु की दिखती होगी ना, तो वो हमारी मनोमयी प्रतिमा है। मणिमयी, कई प्रकार की बहुमूल्य मणियों से भी ठाकुर जी का विग्रह तैयार किया जाता है, उनकी मूर्ति बनाई जाती है। तो ये सब मूर्ति के प्रकार हैं, लेकिन 8 मूर्ति है, लेकिन एक 9वें प्रकार की मूर्ति भी है। वो कौन है? वो भागवत जी हैं। तो भागवत तो साक्षात कृष्ण का स्वरूप है। जैसे अभी आप लोग यहाँ बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, अभी कई लोग इसमें ऐसे होंगे, कई मैया ऐसे होंगे, कई बहनें ऐसे होंगे, कई हमारे सज्जन, हमारे भाई बंधु भी ऐसे होंगे जो अभी तक वृंदावन नहीं गए होंगे। कौन कौन गया है वृंदावन? जरा हाथ उठाकर बताना। बहुत सुंदर। तो जो वृंदावन जा चुका है, समझना बिहारी जी बरस पड़े हैं। हाँ, लेकिन जो नहीं गया है वो उदास नहीं होना, क्योंकि वृंदावन से साक्षात मेरे बाके बिहारी स्वयं चलकर आ गए हैं। ये जो भागवत जी आपके सामने विराजमान है, ये कोई ग्रंथ नहीं, ये कोई पुस्तक नहीं है बंधुओं, ये तो साक्षात मेरे प्रभु हैं। तो अभी तो आज तो विलंब हो गया, कल से जो भी जिस मैया की जिसकी भी इच्छा होगी, आप लोग भागवत जी की परिक्रमा लगा सकते हैं। भागवत जी की परिक्रमा कहते हैं, अगर इसकी परिक्रमा लगाओगे तो 84 के परिक्रमा से बच जाओगे प्यारे। जो 84 लाख योनियों की परिक्रमा है ना, तो अगर श्रीमद् भागवत महापुराण की परिक्रमा को लगाया तो 84 लाख योनियों की परिक्रमा से बच जाओगे, उसके चक्कर से बच जाओगे। अब आप पूछेंगे नहीं परिक्रमा कैसे लगानी है? हाँ, मैं बता देता हूँ कैसे लगानी है। आप लोग जैसे सुबह अपना स्नान ध्यान करके निवृत्त हो गए, भागवत जी की 108 परिक्रमा लगाने का विधान है। कितनी? अरे बोलिए ना, 108। तो जो एक बार में 108 लगा ले उसकी तो जय हो, और जो एक बार में 108 नहीं लगा पाए तो 54 करके लगा ले 2 बार में, और 54 करके भी नहीं लगा पाए तो फिर 27 करके 4 बार में लगाए। लेकिन अगर श्रद्धा पूर्वक आप भागवत जी की परिक्रमा करेंगे ना, तो मैं सच कह रहा हूं बंधुओं, 84 के चक्कर में आपको नहीं भटकना पड़ेगा। तो स्नान ध्यान करके कोई 108 वस्तुएं, जैसे तुलसी, कुछ फल, कुछ मेवा, जो भी है आपके पास, वो 108 की संख्या में आप लेकर आए, और यहाँ जहाँ ठाकुर जी विराजमान है, यहाँ से आप परिक्रमा प्रारंभ करेंगे, और व्यासपीठ की आपको 108 परिक्रमा करनी है। और हर परिक्रमा के बाद आप जो वो वस्तु लाएंगे वो आपको एक जगह एकत्रित करते जाना है, जिससे आपको पता चल जाएगा ना कि अब 108 होने वाला है। हाँ, एक एक करके। फिर जो आप वस्तु लाए होंगे वही यहाँ पर प्रसाद के रूप में वितरित कर दिया जाएगा, वो सबको प्रसाद रूप में बांट दिया जाएगा। तो जो भी मैया जिनकी भी इच्छा हो, तो कल से आप लोग परिक्रमा प्रारंभ कर दीजिए। नित्य प्रति 7 दिवस पर्यंत आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की परिक्रमा करनी है। आइए अब हम लोग कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। भागवत जी से पहले, भागवत जी की कथा से पहले भागवत जी का महात्म्य है। अब ये महात्म्य क्या होता है?
तो महात्म्य माने होता है महत्व, इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंट, उसकी वैल्यू क्या है। श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने से क्या होता है। आप 7 दिनों तक यहाँ हाथ जोड़ के बैठेंगे तो कुछ फायदा होगा तभी बैठेंगे ना। हाँ, हम लोग कलयुग के लोग हैं ना, हम लोग तो अपना फायदा पहले देखते हैं। तो भागवत जी का महात्म पहले बताया गया, महत्व पहले बताया गया। जैसे हर वस्तु का, हर उद्देश्य का अपना महत्व होता है, वैसे ही भागवत जी का भी महत्व है। भागवत जी का महात्म्य हमें श्रोता बनने का प्रशिक्षण देता है, हमें श्रोता बनने की ट्रेनिंग देता है कि हम कैसे कथा को सुने, कथा को कैसे सुनना चाहिए। जैसे देखिए, पुलिस की भर्ती होती है, आर्मी की भर्ती होती है, फौज की भर्ती होती है, तो उनकी ट्रेनिंग होती है ना कुछ दिनों की, 6 महीने की, साल भर की ट्रेनिंग होती है ना। उसमें उन्हें व्यायाम करना, अस्त्र शस्त्र चलाना और जो उनकी सारी भूमिकाएं हैं वो उन्हें उस ट्रेनिंग में सिखाई जाती है ना। तो ऐसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण का जो महात्म्य है वह हमें श्रोता बनने की ट्रेनिंग देता है कि हम श्रोता कैसे बने, हम ठाकुर जी की कथा को कैसे सुने। एक दिन ना मूसलाधार बारिश हो रही थी, बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। तो एक घर में उसके मालिक और उनके असिस्टेंट रहते थे, उनके सेवक रहते थे। बड़ी जोर की मूसलाधार बारिश हो रही थी महाराज। तो मालिक ने जब देखा कि बारिश हो रही है तो अपने सेवक से, अपने नौकर से कहा कि जाओ जरा एक घड़ा ना बारिश के पानी में रखाओ, आज बारिश का जल पीने की इच्छा हो रही है। आज ऐसा मन कर रहा है कि बारिश का गिरता हुआ जल पिए। नौकर महोदय घड़ा लेकर गए। अब नौकर महोदय का चित्त कहीं और था और घड़ा रखा है। थोड़ी देर बाद जब मालिक को याद आया तो मालिक ने कहा कि जाओ देखो जरा, अगर घड़ा भर गया हो तो ले आओ, बारिश का जल पी ले। नौकर गया, घड़ा ले आया, लेकिन उसमें तो जल था ही नहीं। क्यों? क्योंकि नौकर महोदय ने घड़े को उल्टा रख दिया था, चित्त इधर उधर था ना, तो घड़े को क्या रख दिया था? उल्टा रख दिया था। दूसरी बार मालिक ने कहा इस बार घड़ा ले जाओ और घड़े को उल्टा मत रखना। तो महोदय किचन में काम कर रहे थे तो हाथ में एक प्लेट पकड़ रखी थी, तो घड़ा लेकर गए और बारिश के जल में रखा और घड़े को ढक के चले आए। चित्त ही तो था इधर उधर। मालिक ने कहा कि जाओ देखो घड़ा भर गया हो तो ले आओ। महोदय गए, लेकर आए, लेकिन इस बार भी पानी नहीं था। मालिक ने पूछा क्यों नहीं था, तो पता चला कि घड़े को ढक दिया था। मालिक ने तीसरी बार घड़ा दिया और बोला कि इस बार जाओ और घड़े को सावधानी से रखना, घड़े को उल्टा मत रखना और घड़े को ढकना मत। महोदय ने वैसा ही किया, घड़ा रखा है। थोड़ी देर बाद मालिक ने कहा कि देखो जल भर गया हो तो ले आओ। महोदय इस बार भी गए, लेकिन इस बार भी जल नहीं था। आप कहेंगे महाराज कैसा घड़ा था, जल ही नहीं भर रहा था। इस बार भी जल, तीसरी बार भी जल नहीं भरा। क्यों नहीं भरा? क्योंकि 3 बार घड़े को उठाया रखा ना, तो असावधानी से घड़े में नीचे ना एक छेद हो गया था, जिस कारण से घड़ा नहीं भरा। मालिक ने चौथी बार एक नया घड़ा निकाल कर दिया, बोला कि इस बार जाओ, घड़े को उल्टा मत रखना
घड़े को ढकना मत और जरा सावधानी से रखना, छेद ना हो जाए। महोदय ने वैसा ही किया, घड़ा रख के आ गए। थोड़ी देर बाद मालिक ने कहा कि देखो जल भर गया हुआ तो ले आओ। महोदय गए और घड़ा ले आए। इस बार तो जल भर गया था, लेकिन वो पीने लायक क्यों नहीं था? क्योंकि उसमें कूड़ा कचरा, उसमें गंदगी पड़ गई थी, है ना, तो इसलिए वो जल पीने लायक नहीं था। तो ऐसे ही बंधुओं 7 दिवस पर्यंत 7 दिनों तक यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अमृत की वर्षा होने वाली है। अगर अपने कान रूपी घड़े को उल्टा रख दिया, अपने कान रूपी घड़े को ढक दिया, कान रूपी घड़े में छेद हो गए कि महाराज आज की कथा यहां से सुनिए और कल यहां से बाहर। तो अगर कान रूपी घड़े में छेद भी हो जाएगा और अगर कान रूपी घड़े में गंदगी पड़ी है, काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर अविद्या, तो अगर कान रूपी घड़े में काम क्रोध रूपी कचरा भर जाएगा तो भी फिर कथा अमृत नहीं भी पाएंगे। तो 7 दिनों तक यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अमृत की वर्षा होने वाली है और आप लोगों को एकदम स्वच्छ होकर, निर्मल होकर, स्वार्थ से रहित होकर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करना है। आइए अब हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक, और मैं चाहता हूं ये श्लोक आप लोग सभी मेरे साथ मिलकर गाएं, क्योंकि ये पहला श्लोक है और इसमें प्रभु के स्वरूप को बताया गया है। प्रभु का स्वरूप कैसा है, वो काम क्या करते हैं। अगर किसी के स्वरूप को जानते रहेंगे तो उसको पाने में आसानी होगी ना। अब जैसे कभी किसी अनजान से मिलना है, कोई ऐसा है जिससे हम कभी नहीं मिले और उससे पहली बार मिल रहे हैं, तो उससे हम पूछेंगे ना कि भैया कौन से कलर के कपड़े पहन के आओगे, गाड़ी से आओगे कि पैदल आओगे कि रिक्शे से आओगे, काम क्या करते हो, सब जानकारी लेंगे ना। और तब उसके बाद जब पहुंचेंगे तो जान पहचान बढ़ जाएगी, है ना। तो ऐसे ही जब प्रभु के स्वरूप को जानेंगे तो प्रभु को प्राप्त करने में, प्रभु के पास पहुंचने में आसानी हो जाएगी। तो मैं चाहता हूं श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक आप लोग सब मेरे साथ मिलकर गाएं। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक, जिसमें प्रभु का स्वरूप बताया गया। प्रभु का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद, अब ये सच्चिदानंद को संधि विक्षेप करें, अलग अलग करें तो क्या बनता है? सत्य चित आनंद। तो प्रभु का स्वरूप कैसा है? सत्य चित और आनंद। अब ये सत्य क्या है? तो सत्य है सत्य, यथार्थ सत्य, ऐसा सत्य जो कभी परिवर्तित नहीं हो सकता,
जो त्रिकालावादित सत्य है, आदि मध्यांत सत्य है, ऐसा सत्य जो कल था, आज है और कल भी रहेगा, ऐसा प्रभु का स्वरूप जो है वो सत्य है। अच्छा देखिए, जैसे आपने 10 साल पहले अपने आप को देखा होगा, तब आपका स्वरूप कुछ और रहा होगा, है ना? 10 साल पहले के अपने आप को देखेंगे तो आपका स्वरूप कुछ और रहा होगा, लेकिन आज देखेंगे तो कुछ और है। आज आप बदल गए हैं, परिवर्तित हो गए हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ बालकों में स्थित श्री सिद्धेश्वर हनुमान जी का मंदिर है, वो तो 10 साल पहले भी वैसे ही था और आज भी वैसा ही है। तो जो प्रभु का स्वरूप है वो परिवर्तित नहीं होता, संसार परिवर्तित होता है। इसलिए एक बात कही गई ना, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, परमपिता परमात्मा ही सत्य है और बाकी ये संसार तो असत्य है। तो अगर प्रभु को प्राप्त करना है तो सत्य तो बोलना पड़ेगा ना, बोलना पड़ेगा कि नहीं? लेकिन हम तो छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हैं। घर से निकले भी नहीं होते और कहते हैं कि बस पहुंचने ही वाला हूं। गेट खोल के देखिए, सामने ही खड़ा हूं बस, और अभी घर से निकले भी नहीं है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों में हम लोग झूठ का सहारा लेते हैं। हाँ, ऐसे झूठ बोलेंगे तो प्रभु तक कैसे पहुंचेंगे? तो जो सत्य के स्वरूप है, इसलिए सत्य के साथ हमें रहना है। अच्छा, सत्य सुंदर भी है। एक राजा था ना, वो एक आंख से अंधा था, तो उसने अपने नगर में घोषणा करवा दिया कि जो भी मेरी बहुत सुंदर चित्रकारी करेगा, जो मेरा बहुत सुंदर सा चित्र बनाएगा, उसे मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। अब राज्य के, देश विदेश के सारे कलाकार वहां पहुंचे, सभी ने राजा का चित्र बनाया। तो ऐसा होता है ना कि जैसे कोई प्रतियोगिता हो, जैसे हमारे छोटे छोटे लाला हैं, लाली हैं, स्कूल में पढ़ते हैं तो कंपटीशन होता है। तो बहुत सारे चित्रों में से 3 चित्र को छांट लिया जाता है ना, कि पहला, दूसरा और तीसरा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो राजा ने सबसे अपना चित्र बनवाया और उन सभी चित्रों में से 3 चित्रों को चुन लिया। उन सभी चित्रों में से 3 चित्रों को अलग करवा दिया। जब राजा पहले चित्र को देखने पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि चित्रकार ने राजा की कैसी चित्र बनाई थी पता है? चित्रकार ने राजा की एक आंख तो नहीं थी, लेकिन चित्रकार ने दोनों आंखें बना दी थी। सोचा कि राजा जी खुश हो जाएंगे, दोनों आंखें बना दूंगा तो एक आंख तो है नहीं, लेकिन दूसरा आंख भी देखेंगे बना हुआ तो खुश हो जाएंगे। राजा जब देखने पहुंचे ना तो बिल्कुल भी खुश नहीं हुए। बोले ये तो झूठा है, मैं तो ऐसा हूं ही नहीं, और उस चित्र को अलग कर दिया। फिर राजा दूसरे चित्र के पास पहुंचे तो उस चित्रकार ने राजा की कैसे चित्र बनाई थी पता है? उसने जैसे राजा थे वैसे ही चित्र बनाया था। मतलब उसने राजा की एक आंख नहीं बनाई थी, जैसे राजा थे यथावत वैसे ही चित्र उठाकर बना दिया। जब राजा उसको देखने पहुंचे और देखा तो कहा ये चित्र सत्य तो है, सही तो है, मैं तो ऐसा ही हूं, ये चित्र सत्य तो है, लेकिन सुंदर नहीं लग रहा है मुझे। मेरी एक आंख नहीं है लेकिन मैं सुंदर नहीं लग रहा है ये मुझे। और उस दूसरे चित्र को भी हटाकर अलग कर दिया। राजा तीसरे चित्र को देखने पहुंचे। तीसरे चित्र को देखा ना महाराज, हृदय से प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए राजा। बोला ये चित्र किसने बनाया है, उसको मेरे पास बुलाओ, मैं उससे मुंह मांगा इनाम दूंगा। तो पता है जो तीसरे चित्रकार थे
उन्होंने राजा की कैसी चित्र बनाई थी? उन्होंने ना राजा को शिकार करते हुए दिखाया था। क्या करते हुए दिखाया था? एक बार बोलो ना, शिकार करते हुए दिखाया था। आप देखेंगे जब आप किसी भी वस्तु पर निशाना लगाते हैं तो आपकी एक आंख बंद हो जाती है ना? एक आंख बंद हो जाती है ना? तो उस चित्रकार ने राजा को शिकार करते हुए दिखाया, तो इससे राजा का जो स्वरूप है, जो अंधे का स्वरूप है, वो भी बना रहा, और शिकार करता हुआ दिखाया तो किसी को पता भी ना चले कि अंधा है। राजा ने देखा तो राजा गदगद हो गए, राजा प्रसन्न हो गए। राजा ने कहा, सत्य को प्रस्तुत करने का इतना अनोखा ढंग, इतना अच्छा चित्र, और राजा ने मुंह मांगा इनाम दिया। तो प्रभु सत्य के स्वरूप है, और वो सत्य केवल सत्य नहीं, वो सत्य सुंदर भी है। आप लोगों ने सुना है ना, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदर भी है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं तो सच बोलता हूं, चाहे लोगों को कड़वा लगे तो लगे। ऐसा बोलते हैं ना कि मैं तो सच बोलूंगा, लोगों को कड़वा लगे तो लगे। कहते हैं सच कड़वा होता है, लेकिन आपको एक बात बताओ, सच बिल्कुल भी कड़वा नहीं होता। सच तो बहुत मीठा होता है, सच बहुत मीठा होता है। जब हम सच को स्वीकार नहीं करते ना, तो सत्य हमें कड़वा लगने लगता है। बाकी सत्य बहुत मीठा है। एक बार कहिए ना, श्री राधे। ऐसे परमपिता परमात्मा जो सत्य के स्वरूप है। सत्य के बाद क्या आया? चित्त। चित्त क्या है? तो चित्त का अर्थ है प्रकाश, चित्त का अर्थ है ज्ञान। ऐसे परमपिता परमात्मा, ऐसे मेरे बांके बिहारी जो ज्ञान के स्वरूप हैं। आज अगर आकाश में सूर्य चमक रहे हैं, तारे टिमटिमा रहे हैं, तो केवल और केवल परमपिता परमात्मा की कृपा से ही वो प्रकाशमान है। प्रभु जो प्रकाश स्वरूप है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि जगत प्रकाश प्रकाश कराऊं, जगत प्रकाश प्रकाश कराऊं, जगत प्रकाश प्रकाश कराऊं, जगत प्रकाश प्रकाश कराऊं, मायाधीश तो ऐसे परमपिता परमात्मा जो ज्ञान के स्वरूप है, जो चित्त के स्वरूप है। अब तीसरा क्या आया? आनंद। सत हो गया, चित्त हो गया, अब क्या हुआ? आनंद। अब आनंद क्या है? तो आनंद का मतलब है परम आनंद, परमानंद, अखंड आनंद। ऐसा आनंद जो कभी टूटे नहीं। अभी जैसे एसी में सो जाओ और सो के उठो और पूछो कैसा लगा, तो आप लोग बोलते हैं बड़ा आनंद आया। हाँ, कहीं कुछ अच्छा भोजन किया, पूछो कैसा लगा, तो बोलते हैं बड़ा आनंद आया। लेकिन वो आनंद तो जब तक भोजन खाया तभी तक आया ना, उसके बाद फिर वो आनंद कहाँ चला गया? तो वो आनंद नहीं है, वो सुख है। जो संसार में है वो सुख है, और जो परमपिता परमात्मा मेरे बांके बिहारी के चरणों में है वो आनंद है। तो प्रभु जो आनंद के स्वरूप है, जो सबको आनंद देने वाले हैं। जब लाला का जन्म हुआ, ठाकुर जी का जन्म हुआ, अवतार हुआ जब उनका, तो लोगों ने क्या गाया? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया
तो परमपिता परमात्मा, ये भजन हम लोग चौथे दिन गाएंगे। हाँ, आज तो ऐसे ही थोड़ा सा मैंने आपको आनंद की परिभाषा समझाने के लिए थोड़ा सा गाया। ये चौथे दिन हम लोग गाएंगे और खूब सुंदर ठाकुर जी का प्राकट्य उत्सव मनाएंगे, सबको खूब नाचना है। हाँ, तो ऐसे परमपिता परमात्मा जो आनंद के स्वरूप है, नंद के आनंद भयो, हमने ये नहीं कहा कि नंद के कृष्ण भयो, नंद के बिहारी भयो, नंद के गोपाल भयो, हमने ये नहीं कहा नंद के कृष्ण भयो, हमने क्या कहा? नंद के आनंद भयो। नंद के क्या भयो है? आनंद भयो है। तो जो परमपिता परमात्मा है वही आनंद के स्वरूप है, वो सबको आनंद देने वाले हैं। तो प्रभु का स्वरूप कैसा है? सत्य, चित और आनंद। सत्य, चित और आनंद ही प्रभु का स्वरूप है। इसीलिए अगर आनंद पाना है ना, तो संसार में नहीं, फिर मेरे बांके बिहारी के चरणों में तो तुमको आना ही पड़ेगा, क्योंकि वही आनंद के स्वरूप हैं। संसार में सुख मिल सकता है, बहुत सुख मिल सकता है, गाड़ी मिल सकता है, बंगला मिल सकता है, सारी सुख सुविधा सब कुछ मिल सकता है, आनंद नहीं मिल सकता। आनंद चाहिए तो परमपिता परमात्मा के चरणों में आना पड़ेगा। और प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान का बड़ा ही सुंदर भाव है। मैं चाहता हूं मेरे साथ सब झूमते हुए इस भाव को गाएं और आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के गुणगान करें। के श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, तो उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी
जिसको सुहाए, निंदा चुगली न जिसको सुहाए, निंदा चुगली न जिसको सुहाए, और बुरी संगत की रंगत न भाए, बुरी संगत की रंगत न भाए, निंदा चुगली न जिसको सुहाए, निंदा चुगली न जिसको सुहाए, और बुरी संगत की रंगत न भाए, बुरी संगत की रंगत न भाए। जिसको निंदा चुगली अच्छा नहीं लगता, जो बुरी संगत में नहीं है, और जिनको सत्संग, जिनको सत्संग हरदम पसंद है, जिनको सत्संग हरदम पसंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। बोलो बाके बिहारी लाल की, बाल कृष्ण लाल की जय, जय श्री राधे। आनंद आया कि नहीं? क्यों आनंद आया? क्योंकि प्रभु ही आनंद के स्वरूप हैं। अगर आनंद प्राप्त करना है तो बिहारी जी के चरणों में तो आना ही पड़ेगा। तो प्रभु के स्वरूप हैं सच्चिदानंद। अब प्रभु काम क्या करते हैं? तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो ब्रह्मा जी के रूप में संसार की रचना करने वाले हैं, जो ब्रह्मा जी के रूप में संसार को बनाने वाले हैं, जो विष्णु के रूप में संसार का पालन पोषण करने वाले हैं, और जो महादेव के रूप में, जो भगवान शंकर के रूप में इस संसार को अपने अंदर विलीन करने वाले हैं। तो प्रभु ये तीन काम करते हैं। क्या क्या काम करते हैं? संसार की रचना करते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, और अंत में संसार को अपने अंदर लीन कर लेते हैं। तापत्रय विनाशाय, आगे बताया गया तापत्रय विनाशाय। प्रभु और क्या करते हैं? भक्तों के ताप को समाप्त कर देते हैं। अब ये ताप क्या है? तो ताप है कष्ट, ताप है दुख। हमें जिस प्रकार का भी जैसा भी कष्ट मिलता है, दुख मिलता है, वो ताप है। और वो ताप ना तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा।
जो है 3 प्रकार के होते हैं, दैविक, दैविक और भौतिक। तो जो तीनों प्रकार के तापों का, समस्त दुखों का, समस्त कष्टों का नाश करने वाले हैं, श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे परमपिता परमात्मा श्री कृष्णचंद्र और श्री राधा रानी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। नहीं सुनाई दिया? जय बोल रहे हो कि है बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? हाँ, बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा रानी की जय। जय श्री राधे। नैमिषारण्य की पावन भूमि में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनकादि ऋषियों को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाने बैठे हैं। कितने ऋषि थे? 88,000। 88,000 ऋषि सूत जी महाराज से कथा सुन रहे थे। और जो कथा सुना रहे थे ना, वो कितने साल के थे मालूम है? वो केवल 20 साल के थे। और जो कथा सुन रहे थे वो कितने साल के थे मालूम है? वो हजारों साल के थे। ऐसे से महात्मा थे, इतने उम्रदार महात्मा थे कि उन्होंने अपनी दाढ़ी को ही अपना आसन बना के रखा हुआ था। ऐसे से वयोवृद्ध महात्मा, परम ज्ञानी महात्मा श्री सूत जी महाराज के चरणों में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने बैठे। श्री शौनक जी सूत से कहते हैं, अज्ञान भांत विध्वंसा कोटि सूर्य सप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्णरसायनम। श्री शौनक जी महाराज सूत जी से कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जो हमारे कानों को अच्छी लगे, जो हमें बहुत अच्छी लगे। कोई ऐसी आप सुंदर सी कथा अगर आप जानते हो तो हमें सुनाइए। और ये भी साथ में बताइए कि मोह माया को कैसे समाप्त किया जाए, ठाकुर जी के चरणों की भक्ति कैसे की जाए। तो श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, काल व्याल मुखाग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम्। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे शौनक जी, काल व्याल मुखग्रास, सभी लोग काल के मुख में बैठे हैं, सभी लोग काल रूपी सांप के मुख में बैठे हैं। और जब वो मुंह बंद कर ले तो गोविंदाय नमो नमः। तो काल रूपी सर्प के मुख में हम सब बैठे हैं। इसीलिए अगर बार बार के जन्म मरण से, बार बार के आवागमन से मुक्ति चाहिए तो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, तो किसकी शरण लेनी पड़ेगी? एक बार कहिए ना, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, श्रीमद् भागवत की शरण लेनी पड़ेगी। और काल से तो कोई नहीं बच पाया है, चाहे कोई भी हो, काल से कोई नहीं बच पाया है और न कोई बच सकता है। जैसे एक राजा था ना, एक बार कहिए श्री राधे। एक राजा था, बड़ा पैसा खर्च करके, बड़ा धन खर्च करके पहाड़ के ऊपर अपना एक महल बनवाया और उसकी सुरक्षा इतनी चाक चौबंद कि वो कहते हैं ना कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता।
वैसी कुछ सुरक्षा उस राजा ने अपने महल में करवाई थी। चारों ओर सैनिक। तो राजा एक दिन अपने गुरुदेव के पास गया और बोला कि गुरुदेव, मैंने ना पहाड़ के ऊपर एक महल बनवाया है और मैं चाहता हूं आपके चरण मेरे उस महल में पड़े और हमें आशीर्वाद प्राप्त हो। गुरुदेव राजा के साथ उसके महल में आए। जैसे ही गुरुदेव ने देखा महाराज चारों तरफ सैनिक ही सैनिक, सैनिक ही सैनिक, एक दरवाजे के बाद दूसरा दरवाजा, दूसरे दरवाजे के बाद तीसरा दरवाजा, तीसरे के बाद चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ऐसे ही कितने न कितने दरवाजे। गुरुदेव ने कहा वाह, सुरक्षा तो बड़ी तगड़ी है, लेकिन एक बात बताओ प्यारे, यहां तो परिंदा पर नहीं मार सकता, लेकिन काल रूपी परिंदा जब पर मारेगा तब कहां बच के जाओगे? जब काल रूपी मृत्यु रूपी परिंदा तुम्हारे महल में पर मारेगा, आक्रमण करेगा, तो उससे बच सकते हो क्या? राजा ने कहा गुरुदेव आपने तो मेरी आंखें खोल दी, और कुछ ऐसा उपदेश कीजिए कि मैं ठाकुर जी के चरणों में चला जाऊं। तो इसलिए उसके गुरुदेव कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? दुनिया दर्शन का है मेरा, दुनिया दर्शन का है मेरा, दुनिया दर्शन का है मेरा, ये दुनिया दर्शन का है मेरा, दुनिया दर्शन का है मेरा। महल बनाया, किला चुनाया, महल बनाया, किला चुनाया। ओ लोग कहें घर मेरा, लोग कहें घर मेरा, दुनिया दर्शन का है मेरा, दुनिया दर्शन का है मेरा, दर्शन का है मेरा। तो ये दुनिया जो है वो क्या है? दर्शन का मेला है, ये मेला है। मेले में घूम लो फिर लो, लेकिन श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, भागवत जी की शरण में रहना है, बांके बिहारी की शरण में हमें रहना है। ये आप जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुरक्षा विभाग बालकों के द्वारा समायोजित जो कथा आप लोग बैठ के यहाँ सुन रहे हैं ना, ये कथा अमृत से भी बढ़कर है। कैसे? जब एक बार भगवान शुकदेव राजा परीक्षित को कथा सुनाने बैठे ना, तो इंद्र अमृत का कलश लेकर पृथ्वी पर आए। कौन आए? इंद्र। इंद्र कोई साधारण मानव तो है नहीं। इंद्र कौन है? देवताओं के राजा हैं इंद्र। तो इंद्र अमृत का कलश लेकर पृथ्वी पर आए और श्री शुकदेव जी से कहा कि भगवान, आपके पास जो भागवत महापुराण की कथा है, आपके पास जो कथा की अमृत है, वो मुझे दे दीजिए, और ये अमृत का कलश में लेकर आया हूं, वो राजा परीक्षित को पिला दीजिए, जिससे राजा परीक्षित अमर हो जाएंगे और हम कथा सुन लेंगे। सोचिए, अमृत, वही अमृत जिसके लिए समुद्र का मंथन किया गया। अभी आप श्रवण करेंगे कथा समुद्र मंथन की, भी बड़ी सुंदर कथा है। तो उस अमृत के लिए, जिसके लिए समुद्र मंथन किया गया, जिसके लिए संग्राम हुआ, जिसके लिए प्रभु ने मोहिनी अवतार लिया, उस अमृत के घड़े को लेकर आज इंद्र श्री शुकदेव जी के पास आए हैं कि भगवान ये अमृत ले लो, हमें हरि कथा अमृत दे दो। तो आप सोचिए, आप जो कथा सुन रहे हैं ये अमृत से भी बढ़कर है। अच्छा, जो अमृत है ना, उसको कौन पी सकता है मालूम है? अमृत को केवल देवता पी सकते हैं, हम मानव नहीं पी सकते।
अमृत तो भेदभाव करता है। अमृत को देवता पी सकते हैं, मानव नहीं, लेकिन जो हरि कथा अमृत है, श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी अमृत है, इसको तो देवता, दानव, मानव, वृद्ध, बूढ़े, बच्चे सारे पी सकते हैं। इसमें कोई रोक टोक नहीं, ये कोई भेदभाव नहीं करता, जो चाहे वो इसका पान कर सकता है। भगवान की कथा इतनी दुर्लभ है। आपको पता है, जब आप कथा सुन रहे होते हैं ना, तो देवता ऊपर से रो रहे होते हैं। सच्ची बात है ये, मानना मेरी बात को। देवता ऊपर से रो रहे होते हैं कि बाप रे, देखो ये कितने सौभाग्यशाली मनुष्य हैं, कितनी कृपा है इनके ऊपर मेरे बिहारी जी की, कि ये बैठकर ठाकुर जी की कथा सुन रहे हैं। क्योंकि ये कथा और कहीं नहीं मिलती। स्वर्गे सत्ये च कैलाशे वैकुंठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामञ्चत कर्हिचित्। स्वर्गे सत्ये च कैलाशे, आप जो कथा सुनने बैठे हैं ना, तो ये स्वर्ग में भी नहीं मिलती। स्वर्ग तो छोड़ो, ये ब्रह्मलोक में भी नहीं मिलती। और ब्रह्मलोक की बात छोड़ो, च कैलाशे, कैलाश में भी नहीं मिलती। ये कहाँ मिलती है? इसी धराधाम पर मिलती है, इसी पृथ्वी पर मिलती है। इसीलिए आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन करूंगा कि 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण कीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। तो ये केवल पृथ्वी पर मिलती है। एक बार ना भगवान शंकर पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आए माता पार्वती के साथ। एक बार कहिए श्री राधे। तो एक बार भगवान शंकर माता पार्वती के साथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आए। भ्रमण करते करते महादेव आगे चलते जा रहे थे, तो उन्होंने एक धरती को प्रणाम किया, झुककर प्रणाम किया। तो माता पार्वती ने पूछा कि प्रभु, आप इस बंजर धरती को प्रणाम क्यों कर रहे हैं? यहाँ तो न मंदिर है, न देवालय है, न कोई नदी है, न कोई तीर्थ है, फिर भी आप इसे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? तो मालूम है भगवान महादेव ने कितना सुंदर उत्तर दिया। महादेव ने कहा कि देवी, मैं इस धरती को इसलिए प्रणाम कर रहा हूं कि इस धरती पर हजारों साल पहले श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हुई थी, इसलिए धरती पूजनीय और वंदनीय हो गई है। महादेव फिर से थोड़ा सा आगे बढ़े, तो फिर से आगे खाली धरती दिखी, उसको भी महादेव ने झुक के प्रणाम किया। माता पार्वती ने कहा, भगवान, क्या यहाँ भी हजारों साल पहले भागवत की कथा हुई थी, क्या आप यहाँ प्रणाम क्यों कर रहे हैं? तो महादेव ने कहा, नहीं देवी, यहाँ हजारों साल पहले भागवत की कथा नहीं हुई, लेकिन हजारों साल बाद यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होने वाली है, इसलिए धरती पूजनीय और वंदनीय हो जाएगी, इसलिए मैं धरती को प्रणाम कर रहा हूँ। एक बार कहिए श्री राधे। तो सुरक्षा विभाग बालकों के द्वारा समायोजित इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के आयोजन से ये धरती, सोमेश्वरनाथ मंदिर की धरती, बालकों की धरती पवित्र हो गई है, पुण्य भूमि बन चुकी है, ये तो देव तीर्थ बन चुकी है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पृथ्वी पर ही मिलती है। और आगे बहुत सुंदर भागवत जी की कथा को सुनने से क्या होता है, इसका वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में बताया गया। भक्ति महारानी यमुना नदी के तट पर अपने दोनों पुत्र, भक्ति महारानी के 2 पुत्र हैं, कौन कौन है? ज्ञान और वैराग्य। कौन कौन है?
ज्ञान और वैराग्य। तो भक्ति महारानी, जो आप लोग भक्ति करते हैं ना, तो भक्ति महारानी है, और भक्ति महारानी के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो आज भक्ति तो सब करते हैं, लेकिन ज्ञान कोई नहीं लेता, और वैराग्य भी किसी के अंदर नहीं जागता। इसीलिए भक्ति महारानी के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य यमुना नदी के किनारे मूर्छित पड़े थे। उन्हें देखकर नारद जी महाराज पहुंचे। नारद जी महाराज ने पूछा, क्या हुआ देवी, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो, और ये जो दोनों तुम्हारे सामने मूर्छित पड़े हैं, ये कौन है? तो भक्ति महारानी ने कहा, उत्पन्ना द्रविड़े साहं वृद्धे कर्णाटके गतः क्वचिन् क्वचिन् महाराष्ट्रे मुर्गरे जीर्णतां गतः। भक्ति महारानी कह रही है, हे देवर्षि, मेरा नाम भक्ति है। मैं अपना परिचय थोड़ा सा बता देती हूँ। मैं दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई हूँ। भागवत जी में लिखा है भक्ति महारानी का जन्म कहाँ हुआ? दक्षिण भारत में। कहाँ हुआ? हाँ, इसीलिए दक्षिण भारत संतों की भूमि है। श्री आद्य शंकराचार्य जी, स्वामी श्री रामानुजाचार्य महाराज जी, स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज जी, ऐसे बड़े बड़े महान पुरुष, बड़े बड़े महान भगवत स्वरूप ये दक्षिण भारत की धरती में प्रकट हुए। इसलिए आज आप भी दक्षिण भारत जाकर देखेंगे ना, तो वहां के मंदिरों की शैली, वहां की संस्कृति आपको अलग ही दिखाई पड़ेगी। कौन कौन गया दक्षिण भारत? हाँ, तो आपने जरूर देखा होगा वहां के मंदिर, वहां की संस्कृति, वहां के लोग। क्यों? क्योंकि वहां पे भक्ति महारानी का जन्म हुआ, वहां भक्ति महारानी प्रकट हुई। बड़ी कहां पे हुई? कर्नाटक में, वो भी दक्षिण भारत का ही भाग है। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, आगे भक्ति महारानी का विकास महाराष्ट्र में भी हुआ। संत श्री एकनाथ जी महाराज, संत श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज, ऐसे बड़े बड़े भगवान के भक्त महाराष्ट्र की धरती में उत्पन्न हुए। तो भक्ति महारानी कह रही है कि देवर्षि महाराज, भगवान, मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ है, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई हूं, और महाराष्ट्र में मेरा सम्मान किया गया है। और आप जो मेरे सामने 2 लोगों को मूर्छित देख रही हैं, वो मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। और ये कली काल के प्रभाव से, काल योगेन जर्जरो, कली काल के प्रभाव से, कलयुग के प्रभाव से बूढ़े हो गए हैं। क्योंकि कलयुग में तो सब भक्ति करते हैं, लेकिन ज्ञान कोई नहीं लेता महाराज। आज तो सबके पास इतना ज्ञान है कि नेक से ज्ञान की बात सुनाओ ना, एक कोई ज्ञान की बात सुनाओ तो उल्टा वो तुम्हें 4 ज्ञान की बात सुना जाएंगे। एक बार कहिए श्री राधे। तो ज्ञान की उपेक्षा की जा रही है, वैराग्य की उपेक्षा की जा रही है। इसलिए भक्ति महारानी के दोनों पुत्र बूढ़े हो गए हैं। भक्ति महारानी कह रही है कि महाराज, ये तो उल्टा हो रहा है। बूढ़ा तो पहले माँ बाप को होना चाहिए, उसके बाद पुत्रों को बूढ़ा होना चाहिए, लेकिन मेरे साथ तो उल्टा ही हो गया। मेरे बेटे पहले बूढ़े हो गए और मैं अभी तक तरुणी बनी हुई हूँ। तो आप कुछ ऐसा उपाय बताइए कि मेरे दोनों पुत्र पुनः जवान हो जाएं, मेरे पुत्र पुनः से वयो तरुण अवस्था को प्राप्त हो जाए। नारद जी महाराज ने कहा कि देवी, अगर